नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। बाजार में फिर थोड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। एक दिन के झटके के बाद, नई ऊंचाई छूने के बाद, नई ऊंचाई पे क्लोज होने के बाद एक दिन का झटका लगा, लेकिन उसके बाद फिर सेंसेक्स आज 159 पॉइंट बढ़कर यानी 0.25% ऊपर बंद हुआ है 63,328 पर। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। उधर निफ्टी 0.33% बढ़ा है, 18,816 पे बंद हुआ है। लेकिन तस्वीर ये नहीं है। तस्वीर ये है कि सेंसेक्स जहां गिर के पहुंच गया था, वो काफ़ी गिरा हुआ था, वहां से 526 पॉइंट बढ़ा है और आखिर में वो कल की बंदी के मुकाबले 159 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो क्या था बाजार में कि बाजार पहले नीचे गया और उसके बाद वो उसने ऐसा यू टर्न मारा और घूम के वो तेजी के साथ बंद हुआ। इसकी क्या कहानी हो सकती है? तो एक और कहा ये नहीं, यही नहीं, बाजार में लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपको उछाल दिख रहा है ये और तगड़ा उछाल होता अगर बाजार को ये फिक्र नहीं होती कि कल यानी बुधवार को अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोमी पावेल जब अमेरिकी संसद में अपना बयान देने जा रहे हैं, वहाँ वो क्या कहेंगे। तो ये आशंका है कि वहाँ कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से बाजार का मूड फिर खराब हो जाए। और आज सुबह जब बाजार खुला था तो उसके मूड खराब होने की वजह भी यही थी कि यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों से खराब खबरें थी, निराशाजनक खबरें थी। खराब कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी मेरी समझ से। हुआ ये कि चीन से इंटरेस्ट रेट कट की खबर आई है। चीन ने काफ़ी समय के पॉज के बाद इंटरेस्ट रेट 10 महीने से वो पॉज कर रहे थे, अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कट का ऐलान किया और इसकी वजह से ये लग रहा है कि चीन को अपनी इकोनॉमी की चिंता सता रही है। शायद वहाँ की इकोनॉमी लड़खड़ाती हुई दिख रही है उन्हें और इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट कम करके वहाँ इकोनॉमी में कुछ जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बड़ा एक ट्रिकी हाल है। कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इकोनॉमी को मजबूत बनाया जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट कम करके मजबूत बनाया जाता है। लेकिन बाकी दुनिया को इस बात से चिंता होने लगती है जैसे ही चीन से इस तरह की खबरें आती हैं। और ये वजह कि यूरोप का जो पूरे यूरोप का अब जो नया इंडेक्स माना जाता है स्टॉक्स 600, उसमें भी 0.36% की गिरावट आई है। ये जब एशिया से खबर आई गिरावट की, जापान लगभग 0.25% गिरा, चीन थोड़ा सा गिरा है 0.17%। और जबकि उनका जो रियल एस्टेट इंडेक्स है वो 1.9% लगभग 2% गिरा है, जो करीब एक महीने में उसकी सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। तो ये देखते हुए हुआ ये कि सुबह जब बाज़ार खुला तो वो ये चिंता थी उनकी सबसे बड़ी जो चीन से पैदा हो रही थी और उसमें दूसरी चिंता जुड़ गई। वो चिंता है कि क्या अमेरिकी फेड रिज़र्व अब जुलाई में फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। और इसीलिए जो तमाम निवेशक हैं, ख़ासतौर पर अमेरिकी निवेशक, वो पॉवेल के बयान की तरफ ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद बाज़ार में तेज़ी आई है और आईटी और ऑटो में ख़ास तेज़ी आई है। और टेक्निकल जो चार्ट देखते हैं उनका कहना है कि साहब निफ्टी ने ये पूरा जो है बादल छांट दिए हैं और आखिर में उसने जिसको बुलिश पैटर्न कहते हैं और आप कह सकते हैं कि जो नीचे गिरने की जो बेरिश फॉर्मेशन था उसको छेद दिया है और वो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो टेक्निकल कारण हो गया। लेकिन तेल का दाम भी बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये भी एक चिंता की बात है। चीन से जैसे ही रेट गिरने की खबर आई वैसे ही दुनिया में खलबली मची कि अब क्या क्या हो सकता है। तो इसका मतलब है कि चीन में लोगों को पैसा मिल जाएगा। चीन में जब इंडस्ट्रीज़ को पैसा मिलेगा तो क्या करेंगी, तो सामान खरीदेंगी और ख़रीदने के लिए जब वो निकलेंगी तो जाहिर है क्रूड की डिमांड बढ़ेगी और चीज़ों की भी डिमांड बढ़ेगी। और इसीलिए ब्रेंट क्रूड 71 सेंट बढ़कर 76-80 पर पहुंच गया। तो टेक्सास इंटरमीडिएट WTI जिसको कहते हैं वो 12 सेंट ही बढ़ा, लेकिन वो भी बढ़ा हुआ है। तो हर तरफ तेज़ी दिखाई पड़ी, चिंताएं उससे पैदा हो रही हैं। लेकिन भारत ने शायद उन चिंताओं को भारत के बाजार ने धो दिया और भारत का रुपया भी कमज़ोर बंद हुआ है। ये पिछले 2 हफ्ते में उसका सबसे ख़राब दिन रहा और उसकी वजह ये है कि ये जो चाइनीज़ करेंसी कमज़ोर हो रही है और भारत से डॉलर बाहर जाने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। संभावना है कि यहाँ से डॉलर कॉरपोरेट्स
की डिमांड की वजह से बाहर जा सकता है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की भी सेलिंग हुई है, उन्होंने भी माल बेचा है तो वो भी डॉलर खरीदेंगे। ये सारे कारण हैं जिसने रुपए को दबाव में रखा, लेकिन इसके बावजूद बाजार में उत्साह दिख रहा है। और ये एक चीज़ और इससे दिखती है कि अभी जब उसने ऑल टाइम हाई टच किया था क्लोजिंग का, तो उस दिन ये बात मैंने कही भी थी, जब ऐसी तेज़ी होती है उसके बाद फिर अचानक चिंता के बादल आते हैं। लेकिन अगर एक तेज़ी की जगह पे पहुंच जाए बाजार और वहां से वो झटका खा जाए, एक गोता लगा ले, तो फिर कहते हैं साहब इसने सांस खींच ली और फिर एक तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। अभी वो तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं, इसकी खबर आएगी बुधवार की शाम, यानी कल शाम, कल जब यहाँ रात हो चुकी होगी तब, क्योंकि अमेरिका में तब सुबह होगी और अमेरिका में वो गवाही पॉवेल की तभी होगी। अभी कल तक बाजार में इसकी छाया रहने की आशंका साफ दिखाई पड़ती है, इसलिए अभी सावधानी छोड़ने का वक्त नहीं आया है। और इस वक्त बाजार में बहुत सारे लोग बहुत सारी उत्साहजनक खबरें सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेने की ज़रूरत है। बिज़अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।